तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत बोले तो रिमूवल करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। सही जवाब है ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? ऑप्शन ए के सुंदरम, ऑप्शन बी जेसी ढिल्लो, ऑप्शन सी बलिराम भगत, ऑप्शन डी हुकूमत सिंह। सही जवाब है के सुंदरम, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संयुक्त संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अलाद्दी कृष्णा स्वामी अय्यर। सही जवाब ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, जब भारतीय नागरिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL कहते हैं जिसको लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ऑप्शन ए M हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी AS अहमदी, ऑप्शन सी AS आनंद, ऑप्शन डी PN भगवती। सही जवाब ऑप्शन डी PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे ऑप्शन बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय सतर्कता आयोग। सही जवाब है ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 93वां, ऑप्शन सी 95वां या ऑप्शन सी 97वां। सही जवाब ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी JV मावलंकर, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी UN डेवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी JV मावलंकर, JV मावलंकर, जिसको हम गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से भी जानते हैं, पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? ऑप्शन ए संविधान का 90वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 93वां संविधान संशोधन। सही जवाब है ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए 3री अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। सही जवाब ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में से अधिक राज्य हैं? एक से अधिक राज्य हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सही जवाब ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 11,
यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होंगे? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह या ऑप्शन डी 1 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी 6 महीने के अंदर। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर दोबारा से वोटिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 12, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि में से कोई भी धन संसद के स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? ऑप्शन बी अनुमान समिति, ऑप्शन बी लेखा समिति, ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी अंतरराज्य परिषद। तो सही जवाब है ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1984 या ऑप्शन डी 1962। सही जवाब है ऑप्शन डी 1962। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 17 और ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 23, ऑप्शन डी आर्टिकल 24। सही जवाब है ऑप्शन डी आर्टिकल 24। अगर किसी भी बच्चे का शोषण होता है तो आर्टिकल 24 के तहत यह उसको मौलिक अधिकार मिला है कि वो किसी भी पास के थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? ऑप्शन ए संसद द्वारा, बी किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा या ऑप्शन डी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन डी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरा जा सकता है कितने दिन के अंदर? अगर भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है तो कितने दिन के अंदर भरा जाएगा? ऑप्शन ए 90 दिनों में, ऑप्शन बी 6 महीने में, ऑप्शन सी 1 वर्ष में या ऑप्शन डी संसद द्वारा निर्धारित अवधि में। सही जवाब है ऑप्शन बी 6 माह के अंदर ये पद भरा जाना जरूरी है और तब तक ये पद खाली रहता है उस समय भारत के उपराष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और उनका पदभार संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है परामर्शदात्री, ऑप्शन बी अपीलीय, ऑप्शन सी संवैधानिक, ऑप्शन डी प्रारंभिक। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रारंभिक। सॉरी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ इधर। क्वेश्चन नंबर 18, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? मतलब कौन सा राज्य ऐसा है जो एक विधानसभा के लिए 2 महिलाओं को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान आध्यात्मिक है, ऑप्शन बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन सी भारत एक कुलीन है, ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सही जवाब है ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी कैबिनेट में, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका में, ऑप्शन डी उच्च सदन में। सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम लोकसभा स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस लाया गया था कौन थे? ऑप्शन ए वी आर झाझड़, ऑप्शन बी
JV मावलंकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी KS हेगड़े। सही जवाब है ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? ऑप्शन ए चेयरमैन राज्यसभा, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी, ये थोड़ा गलत हो गया है, ऑप्शन ए चेयरमैन, ऑप्शन बी राज्यसभा स्पीकर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी प्रोटेम स्पीकर। सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन सी GKV राव समिति ने, ऑप्शन डी LM सिंघवी समिति ने। सही जवाब है ऑप्शन बी बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। सही जवाब है ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक व्यय भारत में संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन सी भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी विश्वास पारित। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? ऑप्शन ए सभी राज्यों की सहमति से, ऑप्शन बी बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, ऑप्शन सी संबंधित राज्यों की सहमति से, ऑप्शन डी बिना किसी राज्य की सहमति से। सही जवाब है ऑप्शन डी बिना किसी राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भारत कोई भी कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। मतलब कहने को ये लेखा एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो उसे उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के संस्तुति और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन ए 50 सदस्य, ऑप्शन बी 60 सदस्य, ऑप्शन सी 80 सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा की कुल सदस्यता का तीसरा भाग। सही जवाब है ऑप्शन ए 50 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 32, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 7 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। सही जवाब है ऑप्शन डी 6 महीने के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का विधि मंत्री, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन डी विधि सचिव। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ऑप्शन बी संघीय संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। सही जवाब है ऑप्शन बी संघीय संसद। क्वेश्चन नंबर 36, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है।
ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से सम्मिलित है ये, या फिर ऑप्शन बी मूल अधिकार है, ऑप्शन सी सार्वधिक अधिकार है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, ये बच्चों का मूल अधिकार है, जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी नैतिक अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार। ये पहले हमारा मौलिक अधिकार था, बट बाद में गवर्नमेंट में एक संविधान संशोधन हुआ जिसकी वजह से अब ये वैधानिक हो गया है, संवैधानिक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को सम्मान क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही जवाब है ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। जैसे हम लोगों को यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, ऐसे कोई भी विदेशी यहाँ करके ये सब नहीं कर सकता। अगर किसी दूसरे राज्य में भी उसको जाना है तो उसको परमिशन लेनी होगी। क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे, ऑप्शन सी यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय लें, ऑप्शन डी यदि संसद के दोनों सदनों में से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाए। सही जवाब है ऑप्शन डी यदि लोकसभा इस आशय पर प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए राधारमन, ऑप्शन बी एन कृष्णा, ऑप्शन सी आर.एच. ढोलकिया, ऑप्शन डी वीरप्पा मोइली। सही जवाब है ऑप्शन बी एन कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी संप्रभुता, ऑप्शन डी शासनाध्यक्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक है राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कॉन्फेडरेशन, ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। भारत एक राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा अधिनियम है। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, ऑप्शन बी काउंसिलिंग एक्ट 1909, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही जवाब है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 44, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। सही जवाब ऑप्शन सी 6 वर्ष। ये क्वेश्चन अब आगे नहीं आएगा, पहले पूछा जाता था, पर आपको जानना चाहिए इसके बारे में। जो जम्मू कश्मीर है 370 हटी थी उस दौरान, जब ये भारत के 2 यूटी में बट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उससे पहले जब वहाँ पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वहाँ पे जो उनका कार्यकाल था 6 वर्ष का था, जो कि अब वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बनते, अब वहाँ सिर्फ राज्यपाल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत की संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। तो यह है आर्टिकल, ऑप्शन ए आर्टिकल 63, ऑप्शन बी आर्टिकल 108, ऑप्शन सी आर्टिकल 109, ऑप्शन डी आर्टिकल 111। सही जवाब है
ऑप्शन बी आर्टिकल 111। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए, इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। ऑप्शन बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर ऑप्शन सी, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। ऑप्शन डी, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं की जा सकती। सही जवाब है ऑप्शन बी, इसे सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 48, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। ऑप्शन ए, केवल भारत में। ऑप्शन बी, केवल यूके में। ऑप्शन सी, केवल यूएसए में। या ऑप्शन डी, भारत और यूएसए दोनों में। सही जवाब है भारत और यूएसए दोनों में हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं और हमको वहाँ पे सज़ा सुनाई जाती है तो हम वहाँ से हाई कोर्ट में अपना अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में सज़ा सुनाई जाती है तो वहाँ से हम अपने केस को बढ़ा करके सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। इसको हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। बाई चांस किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो अपने समाधान के लिए राष्ट्रपति से भी अपील कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे माफ़ भी कर सकता है। यह है न्यायिक पुनरावलोकन। क्वेश्चन नंबर 49, सहकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए हुआ था? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों को। ऑप्शन बी, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की। ऑप्शन सी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की। ऑप्शन डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए, जनता द्वारा। ऑप्शन बी, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी, राज्यों के विधान मंडलों द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।